ऐसा क्या हुआ था कि माता अनुसुईया ने तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक क्यों बना दिया था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। माता अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी है, जो अपने पतिव्रता धर्म के कारण सुविख्यात थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी बारी बारी से विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की अनुपस्थिति में विष्णु लोक, ब्रह्मलोक तथा कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती जी के सामने माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़ के प्रशंसा की और कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नारी नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगी कि आखिर माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उनकी चर्चा स्वर्गलोक तक हो रही है। तीनों देवियों को माता अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। देव ऋषि नारद जी के वहां से चले जाने के बाद माता सरस्वती, माता लक्ष्मी तथा माता पार्वती एक जगह पर इकट्ठी हुई और माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के बारे में सोचने लगी। तब उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने अपने पतियों को वहां भेजकर माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराएंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियों ने उनसे माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराने की जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि यह पाप हमसे मत करवाओ, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक ना सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए राजी होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय माता अनुसुईया आश्रम में अकेली थी। साधु वेश में 3 अतिथियों को द्वार पर देखकर माता अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त पर कि आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराओगी। माता अनुसुईया ने साधुओं के शाप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6 महीने के बच्चे की आयु के शिशु बना दो, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंडित न हो और साधुओं को आहार भी प्राप्त हो, वह अतिथि सेवा न करने का पाप भी न लगे। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6 महीने के बच्चे बन गए तथा माता अनुसुईया ने तीनों को निवस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लिटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद जी ने वहां आकर सारी बात बताई कि तीनों देवों को तो माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। ये सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसुईया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश ये गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें ये घृणित कार्य करने भेजा। कृपया आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में कीजिए, आपकी हम आभारी होंगी। इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व माता अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। तब माता अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए, हम निसंतान हैं। तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कालांतर में दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। तीनों भगवान के आशीर्वाद से जन्मे बालकों ने अपना अपना दायित्व बड़े धर्म के साथ निभाया है। ऋषि दुर्वासा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उन्हें क्रोध बहुत आता है और उनके ही कारण समुद्र मंथन हुआ था। और चंद्रदेव के बारे में आपको क्या बताएं। चंद्रमा को तो आप सब जानते हैं, जिन्हें हम चंदा मामा भी कहते हैं। और दत्तात्रेय ने अपना कर्तव्य बड़े ही धर्म के साथ निभाया था। जब सृष्टि पर विपत्ति आई थी तब उन्होंने भगवान विष्णु का कार्य किया था। जब भगवान विष्णु को एक असुर ने निगल लिया था और उस असुर का नाम था निगस। उस असुर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वह एक बार किसी को भी निकल सकता है।
दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।